Assalamu alaikum to all of you. इनाम उसमें ये है कि आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, जो आप लोगों को लेक्चर मिस हो रहा है, आप लोग का का मतलब लेक्चर नंबर आप लोग बल्कि मैं ये कहूँगी सबसे कि आप लोगों में जिन मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्डिंग्स A to Z, मतलब जितने भी लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, तो उसमें जिन स्टूडेंट्स के लेक्चर्स मिस हो चुके हैं आप काइंडली उनमें से वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोगों का जो ओरिएंटेशन है वो किसी की भी मिस ना हुई हो। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, उसमें मैंने हर चीज़ जो है वो आप लोगों को गाइड की थी कि किस तरह से उसको जो है वो करना है। आज का टॉपिक हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट वन है। ठीक है, उसमें हम लोग वैसे तो करेक्टर्स ओवरऑल देखेंगे, आप लोग करेक्टरिस्टिक्स देखोगे अर्थ के। ठीक है, कल हमारा वो रह गया था। देन फर्दर हम लोग उसमें जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है, उसकी तरफ मूव करेंगे। आज हम लोग जियोलॉजी जो है उसको थोड़ा सा टच करेंगे। ठीक है, और फिर साथ-साथ आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर होते जाएँगे। फॉर इंस्टेंस जैसे एक्लिप्सेस हैं, ठीक है? तो वो आगे देखते जाएँगे, ठीक है? ओके सना, आप भी उसमें जो है उनको बता दीजिएगा। ओके, चलिए। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है? आज लास्ट डे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग देख रहे थे मून के। ठीक है? और आप लोगों ने दी सन जो है उसको कवर किया था। ठीक है, हमारा जो थर्ड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट था वो रह गया था। ठीक है, जो कि अर्थ थी। ठीक है, आज हम उसको देखेंगे। कुछ जो आप लोगों ने प्लैनेट्स में उसको स्टडी किया हुआ था, ठीक है, आप उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप लोग बता सकते हो कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें आप लोगों की जो अर्थ है उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, पोजीशन के अकॉर्डिंगली आप लोग इनर प्लैनेट्स का डिस्कशन कर सकते हो कि ये उसमें फॉल करता है। प्लस आप लोग बता सकते हो कि हमारे पास जो अर्थ है उसका है वो एक है। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो कि दैट वन इज लूना। ठीक है, और फिर आप लोग इसमें इस पॉइंट को भी डिस्कस कर सकते हो, उसका जो डिस्टेंस है आप लोगों की जो मून से आप लोगों के सन से। ठीक है, उस चीज को रेवोल्यूशन पीरियड जो है उसका उसको डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है। ट्विन जो है वो वाला पॉइंट भी डिस्कस कर सकते हो कि ये हमारे पास ट्विन है। ठीक है, दीज आर सम पार्ट्स के आप उनको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप लोगों को वो जनरली ये क्वेश्चन आता है कि पेन डाउन द अकाउंट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो आप उसमें ये जो है वो चीजें ऐड कर सकते हो। देन हम लोग मूव करेंगे अपने प्रॉपर क्वेश्चन की तरफ। आप लोग सबसे पहले इसमें हाईलाइट करोगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट अर्थ है। ठीक है, इसमें बेसिकली जब आप इसकी स्टडी करते हो, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप लोग क्या देखते हो कि स्पेस में आप लोग wonderful planet है। You people can say कि this one is the wonderful planet, ठीक है, onto the colorful ball, ठीक है, from space। जब आप लोग इसको स्पेस में से देखते हो, ठीक है, उसमें आप लोगों के पास ब्लू कलर अपेयर हो रहा होता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था उस दिन भी कि हमारे पास जो ओशन वगैरह, ठीक है, वो सब कुछ है वो ये ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। देन आप लोग एक्सप्लेन करोगे कि हमारे पास इसमें व्हाइट जो है वो भी कलर आप लोगों के पास उस बॉल में अपेयर हो रहा होता है, ब्राउन भी अपेयर हो रहा होता है, एंड ग्रीन। ठीक है, दीज आर द प्रोमिनेंट कलर। ठीक है, ग्रीन आपको पता है ग्रीनरी की वजह से ब्राउन कॉन्टिनेंट्स, व्हाइट क्लाउड्स, ब्लू ओशन। क्लियर? या आप लोगों के पास एक कलरफुल बॉल जो है वो अपीयर हो रहा होता है। देन आप लोग दैट्स व्हाई आप लोग इसको कह सकते हो कि दिस वन इज द वंडरफुल प्लेनेट। ये ओनली प्लेनेट है जिस पर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लाइफ एग्जिस्टेंस के आप लोग जो है इसमें बात कर सकते हो। देन आप लोग इसमें इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इसका जो मून है, ठीक है, वन नेचुरल सैटेलाइट आप लोगों के पास मौजूद है, दैट वन इज लूना। देन आप लोग इसमें इस पॉइंट को हाईलाइट की कि हमारे पास जो इसकी एज आ जाती है। ठीक है, तो उसमें अब आप लोग इसको सेम डिस्कस करो कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, में ये चीज मेंशन कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है वो यहाँ पर कब स्टार्ट हुई। ठीक है, देन यू नीड टू मेंशन कि वो हमारे पास 3.5 टू 4 बिलियन, ठीक है, लाइफ जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हुई, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो आप लोग बता सकते हो कि 3.5 टू 4। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो काइंडली पहले ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से पढ़ के उसको फिर उसको टिक आप लोगों ने करना है, सेट कर देन जो है वो आप लोग करोगे। क्लियर?
देन आप लोग इसमें इस पॉइंट को डिस्कस करोगे कि हमारे पास इसका जो इसकी मतलब ये अपनी जो एक रोटेशन होती है, ठीक है, अपना जो इसमें जो मतलब ये कंप्लीट कर रही होती है, वो अपने एक्सिस पर जब ये मूव कर रही होती है तो वो तकरीबन 20 आवर्स, ठीक है, 56 मिनट्स और 4 सेकेंड्स में जो है वो कवर करती है, ठीक है। अब इसमें ये जो रिमेनिंग यहाँ से 4 आप लोगों के पास आ रहे हैं मिनट्स, ठीक है, और ये आप लोगों के पास 56 सेकेंड्स यहाँ से बच रहे हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं कि ये ऐड अप होते जाते हैं, ठीक है। आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि हर ईयर में आप लोगों के पास 1 एंड मतलब 1/4 मतलब 6 ईयर्स जो है 6 आवर्स जो हैं, ठीक है, वो ऐड हो जाते हैं हर ईयर में, ठीक है। और आफ्टर 4 ईयर्स जब आप लोगों के पास वो 6 ऐड अप हो जाते हैं, ठीक है, 24 मतलब एक पूरा दिन जब बन जाता है, तो आप लोग उसको प्लेस करते हो 29 डेट जो आप लोगों की आती है फरवरी के मंथ में, ठीक है। एंड दैट वन इज योर लीप ईयर, ठीक है। तो आप अगर आप लोगों से लीप ईयर का क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग उसमें जो है वो इस चीज को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। 6 + 6 + 6 + 6, ठीक है, आप लोगों के पास हर ईयर का जो है वो इतना बचता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमारे पास जो रेवोल्यूशन इसकी पीरियड होता है वो 365 1/4, ठीक है, उसमें ये कंप्लीट कर रहा होता है, क्लियर। देन आप लोग इसमें हाईलाइट करोगे कि हमारे पास जो इसमें मैस आ जाती है आप लोगों की अर्थ की, ठीक है, वो राउंड अबाउट आप लोगों के पास 6 × 10⁻21 टर्न्स है, ठीक है। इसको आप लोग इस तरह से एक्सप्रेस करोगे। देन यू पीपल नीड टू राइट देयर, अगर आप लोग से मतलब ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें डेफिनेटली आप लोग वहां पे डिस्कस करोगे कि हमारे पास जो अर्थ होती है उसकी 3 इम्पोर्टेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है, इंटरनल लेयर्स जिनको आप लोग कह रहे होते हो, जो कि डिपेंड कर रही होती है आप लोगों की कोर, मेंटल एंड द क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट आपकी बिल्कुल सरफेस में, मेंटल सेंटर में एंड कोर बिल्कुल इनर, ठीक है। अभी हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। देन आप लोग इसका डिस्कस करोगे एटमॉस्फेयर, यू पीपल कैन राइट देयर कि हमारे पास जो नाइट्रोजन होती है वो आप लोगों के एटमॉस्फेयर में 78% जो है वो मौजूद होती है, वेयर एज जो आप लोगों का ऑक्सीजन है, ठीक है, आप लोग बता सकते हो कि इट्स अबाउट 21%, ठीक है। और रिमेनिंग आप लोगों के जो बचता है वो बाकी जो है वो जो ट्रेस एलिमेंट्स है वो वहां पे मौजूद होते हैं, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर की बात होगी। इसमें वो में भी आप लोगों से पूछ भी सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, तो इन चीजों में आप लोग इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, क्लियर। देन आप लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो इसकी सरफेस है, ठीक है, जो कि आप लोगों की क्रस्ट कहला रही है, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप लोग हाईलाइट करोगे कि आपके पास सिलिकॉन वहां पर मौजूद है, एल्यूमिनियम मौजूद है, आयरन, कैल्शियम, ठीक है, और ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स आप लोगों की क्रस्ट में मौजूद है अबेंडेंटली, ठीक है। और फॉर्म में भी है, ठीक है, मतलब क्लियर फॉर्म में नहीं है, ठीक है, और इनकी मौजूद है। और ये मतलब प्योर भी मौजूद है, लेकिन प्योर जो है वो कम है क्वांटिटी एज कम्पेयर टू ओर्स फॉर्म में ज्यादा है, ठीक है। तो ये आप इनको जो है इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली इसको जो है वो आप लोग डिस्कस करोगे। या एनी पॉइंट जो आप लोगों का मिस हो गया है आप लोग पूछ सकते हैं। लाइव 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 नहीं, मैंने लाइव लाइव, ठीक है। लेयर्स अभी हम लोग करेंगे फिसरा, अच्छा एलिमेंट्स में कर देती हूँ, और सॉरी इनाम लेयर्स अभी हम लोग करेंगे। डेंसिटी इसमें आ जाती है आपके, अगर आप हाईलाइट करना तो आप कर सकते हो कि वो हमारे पास 5.52, ठीक है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो वो आ जाती है। इफ यू वांट टू हाईलाइट तो आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। अली ये लाइफ है, ठीक है, क्रस्ट एलिमेंट हारून, इसमें सिलिकॉन, ठीक है, एल्यूमिनियम लिख लीजिए, कैल्शियम, ऑक्सीजन, ठीक है, दीज आर एबेंडेंट। लेयर्स हमारे पास 3 इंटरनल लेयर्स आ जाती है नाम, ठीक है। अपर वन जो आप लोगों के पास होती है, चलो मैं इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आप लोगों की सरफेस है, ठीक है, इसको आप लोग क्रस्ट कहते हो। देन आप लोगों के पास सेकंड पार्ट आ जाता है, सेकंड लेयर आ जाती है, दैट वन इज योर, ओहो
तो उसने उसको मर्ज कर लिया। वेट, ठीक है, ये हमारी आउटर, ये वाली, गुड। दीज आर 3 लेयर्स, ठीक है, और ये आप लोगों की इंटरनल वन। अब इसमें क्या है कि दिस वन इज योर क्रस्ट, ठीक है, ये आप लोगों की मेंटल है, ठीक है, एंड दिस वन इज योर कोर। अभी हम इस क्वेश्चन को जो है वो डिटेल में देखेंगे, ठीक है, इनकी फर्दर भी स्प्लिटिंग है जिसको हम लोगों ने करना। देन अच्छा, मैं दोबारा बता देती हूँ बस। राशिदा, लेयर्स के बाद मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको कि हमारे पास जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, मैं उनको लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए। आप लोगों के पास क्रस्ट में सिलिकॉन होती है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस भी करने हैं वैसे, ठीक है, आप लोग लिख सकते हो। देन आप लोगों के पास एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, NiUn, ठीक है, वो लिखा नहीं जा रहा। आयरन, यू पीपल हैव कैल्शियम, कैल्शियम भी आप बोल सकते हो, एंड ऑक्सीजन। वाई पहले एंड जी बाद में, ठीक है, ये आप लोगों के क्रस्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको आप लोग इस तरह से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। देन और लीप ईयर वाला पॉइंट डिस्कस किया हुआ, ठीक है, मैं बता देती हूँ यहाँ तक। अगर किसी को कोई और नहीं पूछना तो बता दीजिए ताकि मैं इसको इरेज करके लीप ईयर वाला पॉइंट क्लियर कर दूँ। ओके, लीप ईयर में आप लोगों के पास ये होता है मुबस्सल कि मतलब जो रोटेशन होती है, ठीक है, जब आप उसको देख रहे हो तो अर्थ की, तो हमारे पास क्या होता है कि वो डेली बेसिस के अकॉर्डिंगली जब आप उसको देखते हो तो हमारे पास एक जो डे होता है वो 23 आवर्स का होता है, ठीक है, आप लोगों के पास 56 मिनट्स होते हैं, एंड यू पीपल हैव 4 सेकेंड्स, ठीक है, इसमें वो अपना जो है वो एक डे जो है वो कंप्लीट कर रहा होता है, मतलब अपनी एक्सिस पर वो उसकी रोटेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप उसको देखते हो तो वो इस तरह से कंप्लीट कर रहा होता है, उसकी कंप्लीशन इस टाइम पीरियड में हो रही होती है। अब यहाँ से आप लोगों के जो रिमेनिंग बचता है ना, ठीक है, वो आप लोगों के पास आप लोग कह सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो कि हमारे पास 4 मिनट्स जो है वो यहाँ से बचते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप लोगों के 56 मिनट्स जो है वो यहाँ से आप लोगों के पास आ जाते हैं, ठीक है। देन आप लोग इसमें इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो इसकी रेवोल्यूशन होती है वो तकरीबन 365 1/4 डेज के अंदर जो है वो कंप्लीट हो रही होती है, ठीक है। ये 1/4 जो होते हैं ना, अगर आप इसको मतलब इसकी कैलकुलेशन वगैरह करो तो ये 6 आवर्स जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो हर 4 ईयर्स के आप लोगों के पास ये 1/4 1/4 1/4 ऐड हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज 666, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास प्रॉपर एक 24 डेज का जो है आवर्स का जो है वो एक प्रॉपर डे बन जाता है, ठीक है, जिसको आप लोग प्लेस करते हो फिर 29 डेट जो आप लोगों की फरवरी में आती है, ठीक है। तो दैट वन इज योर लीप ईयर, जो एक्स्ट्रा डे आप लोगों का ऐड किया जाता है। क्लियर मुबस्सल? जी, सेकेंड लेयर इज मेंटल, MENTLE। हम्म, चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी, चीजें क्लियर होगी? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं, ठीक है, दैट वन इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ योर अर्थ। अब जब आप लोग इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ का देख रहे होते हो, ठीक है, तो उसमें काइंडली इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा कि आप लोग इसकी फर्दर स्प्लिटिंग जो है उसको भी जो है वो देखोगे, ठीक है। उसमें आप लोगों के पास क्या आ जाता है कि कोर अगर आप लोग डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप लोगों के पास उसकी फर्दर 2 स्प्लिटिंग है, ठीक है। अगर आप लोग उसमें उसकी डायग्राम को फोकस करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या चीज़ आती है, मैं सिर्फ एक ग्राफ जो है वो आप लोगों के साथ डायग्राम शेयर कर रही हूँ, फिर मैं उसके बाद फिर जो है वो क्लियर करती हूँ। ठीक है, दिस वन इज योर कोर, ठीक है, ये कोर को आप लोग डिस्कस कर रहे हो, इसमें ये हमारे पास इंटरनल एंड दिस वन इज एक्सटर्नल। क्या
फिर हमारे पास जो है वो आप लोग बताओ कि सेकंड, ये हमारे पास आप लोगों की मेंटल आ गया, ठीक है। और फिर आप लोग एक्सप्लेन करोगे कि हमारे पास उसके मेंटल के जो फर्दर थ्री स्प्लिटिंग है, आप लोग उनको जो है वो हाईलाइट कर दोगे, ठीक है। और दिस, ठीक है। और फिर आप लोगों की जो है वो आ जाते हैं एंड पर सरफेस, ठीक है, दैट इज क्रस्ट। और उसके भी आप लोगों के पास टू पार्ट, टू स्प्लिटिंग, ठीक है। अब इसमें ये चीज ये इनके दरमियान आप लोगों को वाइट स्पेसेस नजर आ रही होंगी, ठीक है। मैं उसको अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि वो हमारे पास क्या है, ठीक है, वो डिसकंटिन्यूटी क्यों आ रही है। मैं इसको ओवरऑल बता रही हूँ ताकि आप लोगों के जहन में इसका विजन जो है वो जरा क्लियर हो जाए। हमारे पास क्या चीज होती है कि ये जब आप इसको स्टडी कर रहे होते हो तो कोर जो होती है, हम लोगों ने कहा कि हमारे पास थ्री पार्ट्स हैं, ठीक है। ये आप लोगों का फर्स्ट पार्ट है, ये इसकी जो टू स्प्लिटिंग है, ठीक है, दिस इज योर क्रस्ट सरफेस। ये जो थ्री कलर्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के मेंशन किए, दिस इज योर मेंटल, ठीक है। और ये जो टू कलर्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, दीज आर योर कोर, ठीक है। कोर की अब हमारे पास जो है वो टू, आप लोग देख लो रेड एंड ब्लू टू स्प्लिटिंग है, ठीक है। आप लोग एक्सप्लेन करोगे कि हमारे पास टू कोर जो है वो टू टाइप्स में होती है, ठीक है। सॉलिड आप लोगों के पास इनर होती है, ठीक है। यू पीपल हैव इनर कोर, दैट वन इज सॉलिड कोर, सॉलिड इनर कोर। वेयर जो आप लोगों की आउटर कोर होती है वो आप लोगों की लिक्विड होती है। ये भी हम लोगों ने इनको एक्सप्लेन करना है, मैं जस्ट आप लोगों को ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। दिस इज योर लिक्विड आउटर कोर, इसके साथ मेंशन कर लो, इजी रहेगा। और ये आप लोगों की आउटर कोर जो है ये ब्लू कलर में है, ठीक है। और ये जो रेड कलर में मेंशन की हुई है, दिस वन इज योर इनर कोर, ठीक है। देन आप लोगों के पास जो है वो मेंटल आ जाता है, ठीक है। मेंटल में अब आप लोगों के पास क्या होता है कि इसकी फर्दर थ्री जो है वो लेयर्स होती हैं, ठीक है, फर्दर थ्री स्प्लिटिंग्स होती हैं, ठीक है। उसमें आप लोगों को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ एक दफा। फर्स्ट वन आप लोगों के पास जो आप लोग बता सकते हो इज द लिथोस्फीयर, ठीक है। एंड द एंड वन इज एस्थेनोस्फीयर। तो सेंटर में आप लोगों के पास मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों के पास जो क्रस्ट है उसकी टू स्प्लिटिंग है, ठीक है। इसमें अब आप लोग एक्सप्लेन करोगे कि हमारे पास एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है एंड द अदर वन इज ओशियानिक क्रस्ट। मेरे से तो लिखा नहीं जा रहा है इन पर, ए ओ ओ सी ई ए, ठीक है, वो लिख लीजिएगा, वो मेरे से ट्रैवल नहीं लिखा जा रहा। क्लियर? ठीक है। और इसमें मैं आपको ये भी बताती जाती हूँ कि लिथोस्फीयर आप लोगों के पास ऊपर वन ये वाली होगी, ठीक है। मेसोस्फीयर आप लोग इस पर्पल को कंसीडर करेंगे एंड स्टीनोस्फीयर जो आप लोगों की यहाँ पर ये इस वाइट के साथ है, ठीक है। अब ये जो वाइट मैंने कलर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इसकी क्या स्टोरी है। एक्चुअली जब हम लोग लेयर्स को स्टडी कर रहे होते हैं और वन लेयर से आप लोग सेकंड लेयर की तरफ जाते हो, फिर सेकंड लेयर से आप लोग थर्ड लेयर पर जाते हो, देर इज सम डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। वहां पर कुछ मतलब प्रॉपर वे में वो मर्ज नहीं हुई, थोड़ी सी वहां पर डिसकंटिन्यूटी मौजूद है, ठीक है। तो वो टू साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने उस चीज को स्टडी किया, जो कोर और मेंटल के दरमियान आप लोगों की डिसकंटिन्यूटी है, मैं उसके लिए ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ, दिस वन, ठीक है। ये जो व्हाइट आप लोगों को स्पेस नजर आ रही है, इसको स्टडी किया था गुटनबर्ग ने, ठीक है।
उसने इसको स्टडी किया था, इस वजह से हम इसको जो है साइंटिस्ट के नेम की वजह से आप लोग कहते हो कि दिस वन इज द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। आगे डिसकंटिन्यूटी लिख लीजिएगा, ठीक है, ये वाली स्पेस। और प्लस आप इसको कोर मेंटल बाउंड्री भी बोलते हो, ठीक है, कि एक जो बाउंड्री है आप लोगों के पास कोर और मेंटल के दरमियान, ठीक है, वो क्या है, वो गुटेनबर्ग है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। वेर एज जो मैंने ये मेंशन किया है यहाँ पर, ये जो आप लोगों को ये व्हाइट नजर आ रहा है, ठीक है, दिस वन दिस अगेन आप कह सकते हो कि ये हमारे पास एक डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। ये जिस साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया था उसका नाम मोहो था, ठीक है, MOHO, ठीक है। और आगे डिसकंटिन्यूटी लिख लीजिएगा। इसको आप लोग क्रस्ट मेंटल बाउंड्री भी बोलते हैं, बिकॉज दिस वन इज प्रेजेंट इन बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, ठीक है, इस वजह से आप इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। फर्स्ट वन आप लोगों के पास गुटेनबर्ग है, एंड जो सेकंड वन है वो आप लोगों के पास मोहो डिसकंटिन्यूटी। अभी मैं इसको आगे फर्दर भी एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई, आप लोगों को एक पिक्चर क्लियर हुई कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम अब क्या करने लगे। जी हारून, 3 मिनट्स, ठीक है, सॉरी मैंने 4 लिख दिया था। ओके, अली, आलिया, इशफाक, बिलाल, बिलाल, यूनस, फरियाल, हारून, इनाम, खिजरा, मरियम, मोहसिन, बसर, नरमीन, नाशमिया, राशिदा, रजा, सना, शुमाइला, तसव्वुर, बिलाल। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं आगे स्टार्ट करूँ। मेसोस्फियर जो है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, इधर ही है अभी, हम लोग उसको डिस्कस करके फिर आगे जाएंगे, ठीक है। चलिए, मैं ये इरेज कर रही हूँ, आई होप सो कि यहाँ तक किसी को अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है, हाउ यू पीपल हैव टू अटेम्प्ट दैट, आप लोग इसकी पहले जो डायग्राम है वो आप लोगों को करना बहुत ज्यादा जो है कंपल्सरी है, ठीक है। आप लोगों ने इसको देखना है गूगल इमेजेस पर जाकर, क्लियर। देन आप लोग इसमें क्या करोगे, यू पीपल कैन इजीली मेक शो योर क्रिएटिविटी, सॉरी, ठीक है। कैसे आप लोग इसमें फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हो, आप लोग इसमें टेबल्स भी ड्रॉ कर सकते हो। अभी आप लोग 4 वाला पॉइंट डिस्कस करोगे, ठीक है, तो या आप लोग अभी वो क्रस्ट को डिस्कस करोगे, ठीक है। आप लोगों के पास 3 डिफरेंट चीजें हैं जो कि फर्दर स्प्लिटिंग में है, ठीक है। एक में आप लोग शो करो आप टेबल फॉर्म में, ठीक है। एक में आप लोग शो कर दो अपना जो है वो दूसरा मतलब कोई भी फ्लो चार्ट शो कर दो, ठीक है। और थर्ड वन जो है उसमें आप लोग उसको अगर फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग जब आप लोग इसको डिस्कस करते हो, वो सॉलिड इनर कोर जो है उसका आप लोगों के पास आ जाता है 1220 किलोमीटर। इस पॉइंट को आप से डिस्कस करोगे, या मतलब आप लोग इसके थिकनेस जो है उसको हाईलाइट कर सकते, ठीक है। देन आप सी 5150 किलोमीटर जो है वो ये आप लोगों के पास बिलो द सी लेवल मौजूद है, सॉलिड इनर कोर, ठीक है। देन आप लोग बताओगे कि हमारे पास ये जो है ये इतना मतलब आप लोगों के पास जो ये सॉलिड फॉर्म में है तो वो क्यों है, ठीक है। तो आप लोग बताओगे कि ऑइंग टू द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड आयरन, ठीक है। इसके जो एलिमेंट्स हैं आयरन प्लस निकल, एक आप
इसको इस चीज़ को भी हाइलाइट कर सकते हो, प्लस आप लोग इस चीज़ को बताओगे कि ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है? आयरन और निकल। तो आप लोगों को खुद भी इस चीज़ का आइडिया है कि जब आप लोग कोई चीज़ लोहे की उसको देखते हो तो वो बहुत ज़्यादा मतलब सॉलिड होती है। तो निकेल और आयरन जो है वो सॉलिड स्टेट में आप लोगों की इनर कोर में मौजूद है, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या होता है आप लोगों का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर जो है वो एक्सर्ट हो रहा होता है। तो उसकी वज़ह से जो मेल्टिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर वो भी हमारे पास ज़्यादा होता है, ठीक है? तो वो क्या होता है कि जो प्रिवेल करता है वहाँ पर हीट को, ठीक है? जिसकी वज़ह से आप कह सकते हो कि वो ज़्यादा है कि वो कंजस्टेड फॉर्म में एक-दूसरे के मतलब उनके प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो वो मज़ीद सॉलिड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो वो आप लोग बताओगे कि ये हमारे पास जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड इनर कोर, क्लियर? व्हेयरएज़ जो आप और इसकी जो है वो डेंसिटी आप लोग हाइलाइट मतलब ओवरऑल आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा दैट्स मोर देन इनफ। यहाँ पर आप जब आप लोग आउटर की तरफ मूव करोगे इसके एलिमेंट्स जो हैं वो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमारे पास अब यहाँ पर क्या सीन होता है कि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो टोटल मतलब आप लोगों के पास डिफरेंट आ जाते हैं। आप इस तरह की चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिक्विड फॉर्म में मतलब लिक्विड वाला जो पोर्शन है उसमें मौजूद होती है, ठीक है? तो वो ज़ाहिर है वहाँ पर आप लोगों के पास आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि उसका प्रेशर जो है वहाँ पर कम होता है, ठीक है? प्लस उसका मेल्टिंग पॉइंट भी आप लोगों के पास कम होगा, ठीक है? तो इसलिए आप लोग बता सकते हो कि हमारे पास इसकी जो एक्सिस्टेंस है, दिस वन इज़ इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है? और ये जो लिक्विड फॉर्म होती है, इसको माइंड में रखिएगा क्योंकि अब हम लोग कर चुके हैं जियोलॉजी और ज्योग्राफी के टॉपिक्स को टच कर रहे हैं, तो उसमें अब आप लोगों का एक पॉइंट वोल्केनिज़्म भी आएगा, ठीक है? वोल्केनिज्म जो प्रोसेस है। तो वो जो वोल्केनो में मटेरियल अंदर से बाहर की तरफ आ रहा होता है ना, वो ये लिक्विड आउटर जो मटी आप लोगों की कोर है, ये वाला मटेरियल आता है, ठीक है? हम उसमें डिस्कस भी करेंगे। जब वो अंदर होता है तो उसको आप लोग मैग्मा बोलते हो, ठीक है? लेकिन जब वो बाहर आ जाता है आप लोगों की वोल्केनिक जो रॉक्स होती है उससे, तो वो आप लोगों का लावा कहला रहा होता है। तो वो आप लोग अपने माइंड में रखना कि वो ये लिक्विड आउटर कोर है। इसका जो मटेरियल होता है वो बाहर की तरफ जो मूव आउट कर रहा होता है, क्लियर? देन आप लोग इसमें बताओगे कि हमारे पास इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो लेयर्स हैं आप लोगों के पास, वो आप लोग बता सकते हो कि 1 सेकंड मेरा पॉइंटर नहीं अच्छा है। 2250 किलोमीटर, ठीक है? इसकी थिकनेस आप लोगों के पास मौजूद है। देन आप लोग बताओगे कि ये हमारे पास सी लेवल से जो है वो 2900 किलोमीटर जो है वो बिलो है, बिलो द सरफेस आप लोगों के पास मौजूद है। देन आप लोग हम लोगों ने इसके एलिमेंट्स डिस्कस किए, उनके इन्फॉर्मेशन गेट होके हमारे पास यहाँ पे सल्फर के भी कॉन्टैक्ट मतलब आप लोगों के पास मौजूद है। प्लस आप लोग बता सकते हो हाइड्रोजन भी है, गैसियस फॉर्म्स भी हैं, ऑक्सीजन भी है, ठीक है? तो ये आप लोग बता सकते हो कि हमारे पास जो है वो आउटर में जो है ये कुछ एलिमेंट्स हैं वो मौजूद है, क्लियर? देन ओवरऑल आप इसकी जो है वो डेंसिटी डिस्कस कर सकते हैं कि दैट इज 12.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है? इस जो पूरा आप लोगों की जो कोर होती है इसकी जो अगर आप लोग ये देखना चाह रहे हो कि उसकी डेंसिटी कितनी है, वो कितना डेंसर है, तो आप लोग उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो इफ यू वांट। देन आप लोग इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जब आप लोग कोर से जंपिंग करते हो, नेक्स्ट आप लोगों के पास जो आप लोगों की पॉइंट आ जाता है मतलब लेयर आ जाती है आप लोगों की, ये सेकंड वन, ठीक है? उसके दरमियान जो स्पेस है वो और पॉइंट को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि वो हमारे पास कोर मेंटल बाउंड्री के है वो नेम देते हो क्योंकि ये साइंटिस्ट जो है हमारे पास क्या होता है कि सॉलिड जो आप लोगों के पास मटेरियल है या आप लोगों के पास कोर मेंटल आगे स्टार्ट हो जाती है, तो उसके दरमियान क्या होता है कि लिक्विड और जो आप लोगों की ये आउटर कोर है, ठीक है? और जो आप लोगों की जैसे ये जो डिसकंटिन्यूटी है ना, ये वहाँ पर उसको बचा रही होती है, वो एक दूसरे में मर्ज नहीं हो पा रही होती, मतलब थोड़ी सी स्पेस उन दोनों के दरमियान जो वो रहती है, ठीक है? और ये हम लोगों ने किस तरह से इसको स्टडी किया हुआ है
विद द हेल्प ऑफ सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स कौन सी होती हैं? जो आप लोगों के पास अर्थक्वेक में महसूस होती है, ठीक है। अर्थक्वेक की जो लेयर्स वेव्स होती हैं, उनके थ्रू आपने इस इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्कस किया हुआ है। इसको स्टडी हम लोगों ने किया हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से बता दीजिएगा। डेंसिटी, दिस वन इज योर डेंसिटी ओनली, ठीक है। वेव्स हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग अर्थक्वेक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, एस, आप अगर लिखना चाह रहे हो इसको अभी से तो आप लोग देख लो कि हमारे पास SEISMIC, ठीक है। सिस्मिक वेव्स जो होती हैं वो आप लोगों की अर्थक्वेक की होती है। उसकी फर्दर टू टाइप्स की लेयर्स होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स, ठीक है। वो आप लोगों को हेल्प आउट करती हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है। प्लस वो आप लोगों को हेल्प आउट कर रही होती है कि जो मतलब अर्थक्वेक महसूस हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वहां पर जाएंगे तो आप लोग उसको डिस्कस कर लोगे। हाँ, एक क्वेश्चन मैं इस तरह से आप लोगों को दूंगी कि हाउ द सिस्मिक वेव्स आर हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है, या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो उसमें आप लोग उन वेव्स का जो है वो डिस्कशन करोगे, लेकिन वो जब मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी फिर उसके बाद ही आप लोगों को दूंगी, पहले नहीं दूंगी, ठीक है। यहाँ तक सबको चीजें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो मतलब ओवरऑल हम इस चीज को देख रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि मेंटल को इस तरह से एक्सप्लेन किया होता है कि सॉलिड, लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल, ठीक है। लेकिन हम इसको जो है वो प्रॉपर वे में जो है वो इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आप लोगों की जो मेंटल होती है उसकी एक्सटेंडिंग मतलब फर्दर जो उसकी स्प्लिटिंग वगैरह हुई है वो थ्री इंपॉर्टेंट जो उसके स्फीयर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोग उसको जो है वो डिस्कस करते हो। फॉर इंस्टेंस दिस वन इज मेंटल, ठीक है। और इसको हम लोग जो है वो देखते हैं। दिस वन इज लिथोस्फियर, mesosphere and asthenosphere, ठीक है। जब आप लोग मेंटल पर आते हो, ठीक है, तो आप लोग इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमारे पास जो ओवरऑल 84% होता है आप लोगों की अर्थ का, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, उसका जो वॉल्यूम होता है 84%, वो डिपेंड कर रहा होता है आप लोगों के मेंटल के ऊपर, ठीक है, जो कि रॉकी शेल वगैरह जो थिकनेस उसकी जो है वो इस चीज को शो कर रही होती है, ठीक है। इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। और ये आप लोग कह सकते हो कि ओवरऑल आप लोगों की जो अ, मतलब इसमें जो रॉकी शेल होता है ना उसकी उसके अकॉर्डिंगली अगर आप इसकी बात करते हो, और ओवरऑल ये जो ऑक्यूपाई कर रहा होता है आप लोगों के अर्थ के वॉल्यूम का 15% होता है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों का जो कोर है वो 17%, मेरे ख्याल में मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया, ठीक है। तो ये इस चीज को जो है वो आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर। देन आप लोग इसमें मूव करोगे 84, ये इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, आप लोगों की अर्थ के रेफरेंस से बात कर रही हूँ कि ओवरऑल जो अर्थ का वॉल्यूम होता है, ठीक है, उसमें 82 to 84% जो है वो आप लोगों की मेंटल जो है इसकी थिकनेस जो है वो डिपेंड कर रही होती है अर्थ वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। और अर्थ वॉल्यूम का जो मतलब हमारे पास 17% है वो आप लोगों का कोर है, 17%, ठीक है। उसकी अपने माइंड में रखिएगा। देन आप लोग लिथोस्फीयर की तरफ मूव करोगे, आप लोग इसके अकाउंट डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो लिथोस्फीयर होती है, दिस वन इज दी अपर मोस्ट मेंटल, ठीक है। ये अपने माइंड में रखिएगा कि जब आप लोग क्रस्ट से मेंटल की तरफ मूव कर रहे हैं हम वहां से लेयर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की क्रस्ट है, ठीक है, और कोर इस साइड पर है, क्लियर। तो हमारे पास जो फर्स्ट लेयर आएगी मेंटल की, दैट वन इज लिथोस्फीयर,
अब लिथोस्फीयर में हमारे पास क्या होता है, आप लोग बता सकते हो कि ये हार्ड और आप लोग बता सकते हो फिर डिजिट लेयर है, ठीक है। और आप लोगों की जो लेयर है प्लैनेट की उसके अकॉर्डिंगली लिथोस्फीयर में आप लोग बता सकते हो कि ये हमारे पास इसमें हॉटर और डीपर पार्ट जो अपर मेंटल के ना वो इसके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि डिफॉर्म होता रहता है ये, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वगैरह थ्रू उसके, मतलब जिस तरह से स्ट्रेन आप लोगों को महसूस होता है ना प्लास्टिक के ऊपर, आप लोग कोई फोर्स इस तरह से अप्लाई करते हो तो वो क्या होता है कि वो डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास इस तरह से होता है कि समटाइम्स आप लोग कह लो कि ब्रिटल जो या जियोलॉजिकल टाइम्स के अकॉर्डिंगली अगर आप इसको देख रहे होते हो तो इलास्टिसिटी जो है वो यहाँ पर रिजिडिटी जो है वो ज्यादा होती है, वो शो करती है, ठीक है। क्योंकि इसमें बेंडिंग वगैरह वाला जो है ना वो कोई सीन नहीं होता। इसमें लिथोस्फियर में ये हो जाता है कि क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी वगैरह नहीं होती, तो अगर टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो, मतलब इसके ऊपर जरा थोड़ा सा आप उसका कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर हो तो उसमें ये होता है कि क्योंकि आप लोगों की जो अर्थ है वो सब डिपेंड कर रही होती है टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर, ठीक है। तो उसमें क्या चीज आ जाती है फिर कि अगर तो आप लोगों की ये लेयर है ना, एक टेक्टोनिक प्लेट है, ठीक है। तो इसमें अगर इलास्टिसिटी हो आप लोगों की, ये जो लिथोस्फियर है जो कि रिजिड है, तो क्या होता है कि ये बेंड हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रिजिड है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें आप लोगों को नजर नहीं आ रही होती कि ये इलास्टिसिटी शो करे। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो इसके टू पार्ट्स जो है वो उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हो कि द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। ये वाला जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर जो है वो फिर कन्वर्ट होता जाता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, लिथोस्फीयर वाला। इसमें आप लोग कह सकते हो कुछ कुछ हमारे पास जो है वो ओशियनिक लिथोस्फीयर होता है, ठीक है, जो ओशन को कवर कर रहा होता है। वहां पर जो ओशन बेसिन के नीचे आप लोगों की जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो इससे वहां पर जो है वो बन रही होती है, जो आप लोगों की ओशियनिक लिथोस्फीयर है। वेयर जो आप लोगों का कॉन्टिनेंटल स्फीयर है वो एसोसिएशन जो है वो आप लोगों की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। उसको आप लोग वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो। देन आप लोग मूव करो, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, एक सेकेंड। ओशियनिक लिथोस्फीयर एंड कॉन्टिनेंटल, ठीक है, लिथोस्फीयर। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? लिक्विड आउटर कोट जो आप लोगों के उसके साथ जो हमारे सॉलिड और मेंटेन है, ठीक। देन आप लोग इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास ये जो ओवरऑल आप लोगों का जो मेंटल है, ठीक है, इसमें जो इसकी थिकनेस आप लोगों के पास आ जाती है, ठीक है, वो आप लोग बताओगे कि वो वेरी करती है आप लोगों की 2900 टू 2970। मैं इस चीज को हाईलाइट कर देती हूँ, 2000 इससे लेके 2009, ठीक है। ये जो उसकी ओवरऑल आप लोगों के पास डेप्थ आ जाती है, ठीक है, मेंटल पार्ट की। तो आप लोग इसमें इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमारे पास जो लिथोस्फीयर है ये आप लोगों की 70 किलोमीटर जो है वो डीप होती है इस पॉइंट को। वेर एज जो आप लोगों के पास ये आ जाती है स्टीनोस्फीयर, ठीक है, उसको आप लोग बता सकते हो कि ये वेरी कर रहा होता है 200 to 400, ठीक है, इसके दरमियान वेरी कर रहा होता है। जो आप लोगों की मीजोस्फीयर होती है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा थिकनेस शो करती है, ये वाला पार्ट जो है वो आप लोगों का 2500 ओवरऑल आप लोगों के पास जो थिकनेस आती है वो ये हमारे पास जो वेरिएशन जो है इसके दरमियान आप लोगों की जा रही होती है, जो कि डिपेंड कर रही होती है फिर फर्दर वोल्केनिक सिचुएशंस के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली इसमें चेंजिंग्स आ जाती है, या अर्थक्वेक आप लोग डिस्कस करते हो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों के पास इसमें वेरिएशंस जो है वो आप लोग सम हाउ उसको जो है वो अंडरस्टैंड करते हो, क्लियर। देन आप लोग इसमें इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि जो स्ट्रेनोस्फियर है, ठीक है, उसका आप लोग बताओगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये लो वेलोसिटी जोन, मतलब समटाइम्स आप लोग इसको जो है वो कहला रहे होते हो, कहते हो, क्यों कहते हो, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो पैसिंग होती है वो बहुत ज्यादा जो है वो स्लो टाइप में होती है। इसमें लिख लो कि सिस्मिक वेव्स जो है वो यहाँ पर स्लोली मूव करती हैं, ठीक है।
इस वजह से ये आप लोगों का जो जोन होता है ना, आप लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि दिस वन इज द लो वेलोसिटी जोन। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आता है, ये 2 मार्क्स आप लोगों को आता है, तो आप लोग इसको जो एक्सप्लेन कर सकते हो। देन आप लोग इसमें इस पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास जो लिथोस्फीयर के दरमियान बाद जो है वो आप लोगों के पास मेसोस्फीयर, और मेसोस्फीयर के बाद जो है वो स्टीनोस्फीयर आता है। ठीक है, मेसोस्फीयर आप लोगों के पास जो है इसमें सेंटर में जो है वो आप लोगों के पास आ रहा होता है, जो कि इन दोनों को जो है वो एक सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थिक एरिया होता है। आई थिंक बिलाल ने पूछा था कि मेसोस्फीयर, तो हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं, डेफिनेटली उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारे पास जो इंटरनल स्प्लिटिंग आ जाती है मेंटल की, इसमें भी आप लोगों के पास जो एक स्प्लिटिंग है जो इन बिटवीन है लिथोस्फीयर एंड आप लोगों का जो फर्दर पार्ट है स्टीनोस्फीयर, उसके दरमियान में जो है वो मेसोस्फीयर है। ठीक है, जो जिसने इसको जब वो सपोर्ट किया हुआ है दोनों को, माइक किसी का नहीं है, ठीक है, तो वहां पर ये क्या करे, उसको जो है वो सपोर्ट करे। क्लियर। देन इस चीज को भी अपने माइंड में रखिएगा कि हमारे पास स्टेनोस्फीयर वो पोर्शन होता है मेंटल का, जो कि हेल्प आउट कर रहा होता है प्लेट मूवमेंट्स को। ठीक है, जो प्लेट्स अब लिथोस्फीयर की वजह से, मतलब लिथोस्फीयर जो पार्ट्स उसके प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रिजिडिटी शो करता है, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती इस वजह से। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि सीनोस्फीयर जो है उन प्लेट्स की जो मूवमेंट होता है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट शो करता है। ठीक है, वो प्लेट्स तो बन गई, ठीक है, लेकिन उन्होंने डेफिनेटली मूव तो करना है ना, एक एडजस्टमेंट तो रिक्वायर्ड है। तो वो कहाँ पर होगी और किसकी वजह से होगी, वो एस्थीनोस्फीयर करेगा, वो उसमें एस्थीनोस्फीयर अपना पार्ट जो है वो प्ले करता है। और उन एडजस्टमेंट्स को हम लोग आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट कहते हैं। आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट कौन सी होती हैं, जो आप लोगों की टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है उनको अपनी एक स्पेस पर जो लेकर आती हैं। ठीक है, उनको आप लोग क्या कहते हैं, उनको आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट कहते हैं। और वो कौन करता है, वो स्टीनोस्फीयर करता है। ठीक है, ये आप उसको जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे, और प्लस आप लोग इस पॉइंट को भी बताओगे कि यहाँ पर आप लोगों की इन स्पाइट ऑफ इट्स हीट, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वो मतलब यहाँ पर मौजूद होता है। प्लस इसमें रिलेटिवली लो डेंसिटी जो है वो देखने में आती है एज कम्पेयर टू लिथोस्फीयर। ठीक है, इस चीज को जो है वो अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी सर ना, डेफिनेटली इसमें मैं आप लोगों के साथ लेक्चर्स जो है उनका मटेरियल वगैरह और प्लस डिफरेंट चीज़ें जो है वो शेयर करूँगी। मुझे ये सिर्फ कंप्लीट करवा लेनी दीजिए, देन मैं आपको जो है वो गाइड कर देती हूँ। सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स, सिस्मोग्राफ, ये जो आप लोगों का अर्थक्वेक का ग्राफ होता है उसको आप लोग सिस्मोग्राफ कहते हो। ठीक है, वो किसकी वजह से बनता है, वो सिस्मिक वेव्स की वजह से बनता है। नहीं, वहाँ बिलाल एक आप लोगों को उसने इस तरह से कंफ्यूज नहीं किया होगा, वो डेफिनेटली आप लोगों को पूछेंगे कि ये हमारे पास लेयर, ये जो इंटरनल लेयर है उसका या एटमॉस्फेयर का। ठीक है, तो आइनोस्फीयर मेसोस्फीयर उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, उसमें भी इस पॉइंट को जब हम क्लियर कर दूंगी। ठीक है, आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट नन्ही मैंने ये आपको बताया है कि जो लिथोस्फीयर होता है ना, ठीक है, इसका जो पोर्शन होता है ना वो रिजिड होता है। ठीक है, ये जो एरिया होता है ये इलास्टिसिटी शो नहीं करता, तो अगर इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर वगैरह जो है वो एक्सर्ट हो जाता है, ठीक है, ऑन टू, आप लोग बता सकते हो कि हमारे पास जो है ये जो इनर मटेरियल होता है यहाँ पर क्रस्ट से उसके ऊपर कोई मतलब इस तरह से मटेरियल वो प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है, तो क्या होता है कि उसकी जो प्लेट्स होती हैं वो क्योंकि इलास्टिसिटी शो नहीं करती, तो वो लेयर जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, वो डिफरेंट जगहों पर जो है वो टूट जाती है। उसकी वजह से क्या हुआ है कि हम लोगों ने उनको प्लेट्स का नेम दिया टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, अब वो टेक्टोनिक प्लेट बन तो जाती हैं, ठीक है, अब उनकी डेफिनेटली एडजस्टमेंट भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो प्लेट्स मूव करती हैं। ठीक है, अगर वो ओशन पर हैं तो ओशन वाले एरिया में, अगर वो आप लोगों के पास कॉन्टिनेंटल एरिया में है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अकॉर्डिंगली, तो वहां पर मूव कर रही है। ठीक है, उनको रिक्वायरमेंट है कि उनको जो है उनकी मूवमेंट को जो है वो मतलब एक
एडजस्टमेंट में लेके आया जाए, उनको एडजस्ट किया जाए, ठीक है। तो हमारे पास जो एस्थेनोस्फीयर होता है, ये पार्ट क्या करता है कि हेल्प करता है उन प्लेट मूवमेंट्स को कि वो प्रॉपर वे में जो है वो एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो उनको आप क्या कहते हो, आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट्स कहते हैं, ठीक है। वो जो प्लेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें जो उनको एडजस्ट किया जाता है, वो हमारे पास आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट्स होती है। क्लियर गाइस? Then you people have the third important part, that one is the crust, जो आप लोगों की सरफेस होती है, ठीक है। अब क्रस्ट में आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमारे पास टू फर्दर इसके जो है वो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उन पार्ट्स में भी अब हमारे पास क्या चीजें आती हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमारे पास एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? मजा आ रहा है आप लोगों को कि मेरी क्या उसे कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अगर हो रही है मुझे जरा बताओ। बहुत बोरिंग है? अच्छा, मालूम। अच्छा, ठीक ठीक। आज एक्चुअली मेरा जरा दिमाग जो है ना वो फोकस नहीं मैं कर पा रही, मैं सही से लेक्चर नहीं डिलीवर कर पा रही, मुझे मजा नहीं आ रहा क्योंकि मुझे भूख लगी। मैंने सुबह से खाना नाश्ता किया हुआ है, तो मेरा बार बार जो है ना वो प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ, इसलिए इसलिए मुझे लगा शायद आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें जो है ना वो डेवलप ना मैं कर पा रही हूँ। फिलहाल ये सिर्फ ट्रस्ट का थोड़ा सा है, अगर वो कर लो तो ये भी पेंडिंग हो जाएगा ना। ये मैं चाह रही हूँ आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक आप लोगों की होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, बहुत मजे के हैं। और एक आप लोगों का जो है वो ओशियानिक क्रस्ट होती है, ठीक है। जो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर होती है वो आप लोगों की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाती है, ठीक है। वेयरएज जो आप लोगों की ओशंस के ऊपर होती है, दैट वन इज ओशियानिक क्रस्ट, करेक्ट। अब हमारे पास क्या होता है कि इन दोनों पार्ट्स की जो थिकनेस होती है, ठीक है, डेफिनेटली वो वेरी भी करती है। आप लोग अगर स्पेस से देखो तो हमारे पास जो है वो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि कॉन्टिनेंट्स जो है उसकी जो है वो भी वेरी कर रही होती है, ओशंस जो है उनकी भी वेरी कर रही होती है। वो थिक और थिन के दरमियान जो है वो पेंडुलम जो है वो मूव करता रहता है। दैट्स वाई हम लोग क्या कहते हैं, ओह, तो हम लोग क्या करते हैं कि ओशियानिक क्रस्ट और आप लोगों की जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, उन दोनों की जो थिकनेस है वो आप लोग ओवरऑल ले लेते हो, ठीक है। ओशियानिक की जो है उसका हम लोग एक एवरेज ले लेते हैं, 5 to 9 किलोमीटर वो आप लोगों के पास आ जाती है, ठीक है। वेयर एज जो आप लोगों की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, उसको जब हम लोग देखते हैं तो उसकी हमारे पास 30 to 40 किलोमीटर जो है वो आप लोग एवरेज उसका लेते हैं, ठीक है। ये आप लोगों की जो है इसको मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि ये ओशंस की है, ठीक है, ओशियानिक क्रस्ट है, एंड दिस वन इज योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्लियर। देन आप लोग इस पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे कि हमारे पास क्या होता है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है ना, ठीक है, दिस वन, ये डिपेंड कर रही होती है आप लोगों के जो बेसिक मतलब जो ग्रेनाइट होती है ना, ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है। प्लस फेल्सिक आप लोग कह सकते हो, एक वर्ड इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, फेल्सिक। फेल्सिक एंड या प्लस आप लोग लिख लो ग्रेनाइट, ठीक है। इसकी जो है वो आप मेन इसकी जो आप लोग बता सकते हो कि ये कंसिस्ट इस चीज से हुआ, फेल्सिक प्लस ग्रेनाइट से। प्लस आप लोग इसमें इस चीज को बताओगे कि ये हमारे पास जो है वो एनरिच है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम प्लस पोटेशियम कैल्शियम एंड सोडियम। और इसको आप लोग सियाल के नेम से भी जो है वो मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हो। ऐसा ही आप लोगों का स्टैंड किया हुआ है, मतलब एक्सट्रैक्ट किया हुआ है सिलिका से, एंड एल आप लोगों का एक्सट्रैक्ट किया हुआ है एल्यूमिनियम से, ठीक है। प्लस आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसमें आप लोगों के पास पोटेशियम होता है, यू पीपल हैव कैल्शियम हियर, ठीक है, एंड सोडियम टू, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। देन इसकी जो एवरेज डेंसिटी है, ठीक है,
उसको भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा कि हमारे पास इस एरिया की जो डेंसिटी होती है वो राउंड अबाउट आप लोगों के पास 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये आप लोगों की कॉन्टिनेंटल एरिया पे। वेरस जब आप लोग ओशियनिक क्रस्ट की तरफ मूव करते हो, आप लोग बताओगे कि ये डिपेंड कर रहा होता है बेसाल्ट एंड गैब्रो के ऊपर, ठीक है। प्लस गैब्रो, इसके एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और इसको आप लोग मैफिक बोलते हो, ठीक है। फेल्सिक जो है वो आप लोगों का हम लोग वर्ड यूज करते हैं फॉर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वेरस मैफिक आप लोग जो है वो यूज करते हो क्यों, मैफिक एलिमेंट्स जो है वो आप लोगों के पास ओशियनिक क्रस्ट में मौजूद होते हैं, ठीक है। देन आप लोग बताओगे कि ये इसके लिए आप लोग जो प्रॉपर एक वर्ड यूज करते हो ना, सीमा हम लोग यूज करते हैं कि इसमें जो सीमा मौजूद है। वेरस सियाल जो है वो आप लोगों के पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मौजूद है। सीमा जो है वो आप लोगों के पास जो है वो ओशियनिक क्रस्ट में मौजूद है। सीमा SI, सिलिका अगेन प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, SiO1। इसमें आप लोगों के पास आयरन भी होता है और मतलब ये सब चीजें यहाँ पर मौजूद होती हैं और इसके अकॉर्डिंगली आप लोग इसको जब सीमा जब एक्सट्रैक्ट करोगे, Ma इसका और Si सिलिका का। प्लस आप लोग बताओगे कि इस एरिया की जो थिकनेस होती है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थिकनेस। इसमें जो आप लोगों के पास इसकी अगर आप लोग एक्सप्लेन करना चाहते हो ये डेंसिटी, ठीक है, उसके मुतालिक आप बता सकते हो कि ये 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट की। क्लियर? तो ये चीजें जो है वो आप लोग इसमें जो है वो डिस्कस करोगे कि दिस इज द रीजन कि आप लोगों के पास ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ओवरऑल जो आप लोग का अर्थ का मैस होता है, ठीक है, उसमें जो इसका अगर आप लोग देखते हो कि ये हमारे पास इसकी जो परसेंटेज है वो कितनी आती है, तो 0.01% जो है वो ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो आप लोगों के पास आ रहा होता है, ठीक है, 0.01, ठीक है, अर्थ वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली, मैस के अकॉर्डिंगली अगर आप इसको देख रहे हो तो क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। दैट वन इज एवरेज थिकनेस, ठीक है, उसकी एवरेज जो हम लोगों ने थिकनेस ले ली हुई है उसकी बात है ये। तीसरा ओ इशफाक, मैफिक हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी बात हुई है कि ये हमारे पास इसमें मैग्नीशियम, पेरिस पेरिक, ठीक है, और ये कार्बन वगैरह, ठीक है, ये सब चीजें जो है इसमें मौजूद है। तो उसमें अगर जाओगे तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो निकलते जाएंगे माइंड से, ठीक है, तो मैफिक लिख दो, बस दैट्स इट। इशफाक टाइम नहीं मिला, कंजूसी वाली बात नहीं है, टाइम ही नहीं मिला आज, ठीक है। अच्छा, ओके गाइस, आई होप सो ये आप लोगों को आज कोई लर्निंग प्रोसेस हुआ होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, द सन, द मून एंड द अर्थ स्ट्रक्चर इज, नहीं नहीं, ठीक है फातिमा, ओके। मेरे ख्याल में सना पूछ रही थी। सना, इसके लिए बुक जो है वो आप एक ही ले लो, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ले लो या मतलब जहांगीर वालों की बुक ले लो, ठीक है, दोनों में से एक बुक जो है वो परचेज कर लीजिएगा, प्लस उसके ऊपर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड करते जाइएगा, जो जैसे जैसे आप लोग लेक्चर लेते जाओ उसका मटेरियल भी अपने पास रखते जाओ, ठीक है। तो ये सब जो है वो सब में से सिर्फ एक बुक जो है वो आप लोगों ने लेनी है, ठीक है। चल, इशफाक को जहांगीर वाली, हाँ ये भी अच्छी है, जहांगीर वाली वालों को ले लें, जहांगीर वालों की लेने से ना। रज़ा, ये मैंने आपको बताया कि मैफिक जो है ये एलिमेंट्स की एब्रिवेटेड फॉर्म है, ठीक है, जो हम लोग मैफिक और इस तरह से फैल्सिक जो है वो आप लोग यूज करते हो। इसमें आप फर्दर जो है वो आप लोग फिर इसकी डेप्थ में जाओगे तो वो फिर आपको उनके एलिमेंट्स भी हाईलाइट करने पड़ेंगे, इसलिए जस्ट मैफिक जो है वो अपने माइंड में रखो, ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि आप लोगों का एक पॉइंट इसमें जो है वो आ जाएगा, ठीक है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। मैफिक जो है वो एलिमेंट्स आप लोगों के ओशियनिक क्रस्ट में होते हैं, वेरएज़ बेसिक जो है वो आप लोगों के कॉन्टिनेंटल में होते हैं, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।